हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मौज में होंगे। एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो दोस्त, आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो यार, ये टॉपिक है तो बहुत इजी और इससे क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए। कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए दोस्त, डबल फर्टिलाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है डबल यानी दो, यानी टू, फर्टिलाइजेशन यानी दो बार फर्टिलाइजेशन होगी, दो बार फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए इस टॉपिक को बोला डबल फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बैक, थोड़े सा पास्ट में चलते हैं, 1998 में चलते हैं। अरे मतलब 3-4 वीडियो पहले चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखो पोलन ग्रेन बना है। पोलन ग्रेन के अंदर दो, पोलन ग्रेन एक्चुअली है क्या, मेल गैमेटोफाइट है ना। उस मेल गैमेटोफाइट में आपको पता है 2 मेल गैमेट्स हैं और वो दोनों के दोनों मेल गैमेट जो होंगे वो फ्यूज करेंगे, है ना। तो जब एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो एक बार फर्टिलाइजेशन, और दूसरा मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन। अरे मानते हो कि नहीं मानते, तो डबल फर्टिलाइजेशन तो होनी ही होनी है ना। और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है दोस्त, ये मार्क्ड होती है हमारी, मार्क्ड होती है इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में ये सबसे ज्यादा देखी जाती है। सर एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं? ए भगवान, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? 11वीं के बाद ये 12वीं का लेक्चर है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, चलो हाँ, तो पोलन ग्रेन्स बना यानी मेल गैमेटोफाइट है ना, उसमें दो आपके दो क्या थे, दो मेल गैमेट्स थे। इसके अलावा एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाया जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उसके अंदर क्या था, एक एम्ब्रियो सैक का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो हल्का से मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूं, कुछ ऐसे होता था, याद है? माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, है ना। माइक्रोपाइलर एंड पे ऐसे करके दो सिनर्जिस होते रहे, उनके अंदर सेलुलर थिकनिंग होती थी जिसे हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। और यहाँ पे होता है आपका क्या, एग सेल, राइट। और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, और बीच में होते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई जो कि फ्यूज्ड नहीं होते, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, तो क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक यानी हमारा फीमेल गैमेटोफाइट एकदम तैयार है और मेल गैमेटोफाइट भी एकदम तैयार है। अब पोलन ग्रेन्स आए, पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे आके बैठे, है ना। उनके बीच इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्त, इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन होना। पोलिनेशन हुई, बन तो चुके ही हैं गैमेट्स, अब पोलिनेशन हुई। पोलिनेशन होने के बाद जब पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिरा तो हुई एक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एकदम डायनामिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। अरे सब याद आ रहा है, एक डायनामिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। फिर क्या हुआ, वहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होनी शुरू हुई, और पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते होते उसके अंदर मेल गैमेट, जो 2 मेल गैमेट्स थे वो भी अंदर आ रहे थे थ्रू जर्म पोर। अरे मानते हो कि नहीं मानते? बहुत बढ़िया, है ना। होता क्या एक्चुअली, देखो ये पोलन ग्रेन है ना। पोलन ग्रेन के ऊपर ऐसे करके मैंने आपको बताया था कि ये आपकी स्पोरोपोलिन है ना। तो स्पोरोपोलिन में ये जो गैप्स होते हैं, ये बीच में जो गैप्स होते हैं, यहां से हमारे मेल गैमेट्स निकल गए होंगे। कंसेप्ट वाली बात है, नॉर्मल सी बातें हैं, ज्यादा रटने वाली बात ही नहीं है ना। तो मेल गैमेट्स अब धीरे धीरे आ रहे थे। ये सिनर्जिस में, सिनर्जिस के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस है, वो गाइड कर रही थी पोलन ट्यूब को कि आजा आजा आजा। अरे बोलो भाई, पोलन ट्यूब को गाइड कर रही थी, और वो गाइड करते करते किसी एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में वो पहुंच जाती है। अरे माना कि नहीं, अरे समझे कि नहीं समझे। तो क्या होता है, अब ये जो 2 मेल गैमेट्स आ रहे थे, ये जो 2 मेल गैमेट्स आ रहे थे ऐसे करते करते वो किसी एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। अरे आई कि नहीं, बस मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, तो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट्स बच्चों आ गए। ठीक है, ये आपका एग सेल है, ये आपका क्या है, एग सेल है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 2 मेल गैमेट्स, ये 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं 2 मेल गैमेट्स? किसी एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर। अरे सिनर्जिड एक सेल है ना। सिनर्जिड क्या है, एक सेल है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस ने पोलन ट्यूब को गाइड किया और 2 मेल गैमेट्स किसी एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पहुंच गए। अब एक मेल गैमेट क्या करेगा, इस एग सेल से फ्यूज करेगा, एक क्या करेगा, इस एग सेल से फ्यूज करेगा, और एक जाएगा बच्चों पोलर न्यूक्लियाई के पास। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगी,
एक बार मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज करेगा, इसके एग सेल से फर्टिलाइज करेगा, और एक बार क्या होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है आज का जो लेक्चर है। पहले में क्या हुआ, पहला मेल गैमेट दिख रहा है लिखा हुआ, बहुत बढ़िया, 1 मेल गैमेट mg लिख रहा हूं, किससे प्लस करेगा, मतलब फ्यूज करेगा आपका किससे, एग सेल से, एग सेल से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। ये भी n, ये भी n, प्लॉइडी बता रहा हूं, तो जाइगोट क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है 2n होगा। फिर क्या होगा, जो फर्स्ट मेल गैमेट वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट जो होगा वो आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। एक्चुअली में देखो, ये जो पोलर न्यूक्लियाई मैंने बनाया है, ये देखो, ये आपस में फ्यूज्ड नहीं होते। एक ये रिप्लॉइडी n, और जो मेल गैमेट इसके पास आ रहा है, ये मेल गैमेट है सेकंड वाला, सेकंड मेल गैमेट है, इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी बच्चों, n। ऐसा नहीं लग रहा, देखो मेल गैमेट है, ऑफ कोर्स सी बात है, गैमेट एक सेल है, मेल गैमेट क्या है, एक सेल है ना, उसके अंदर भी न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, इतनी बात तो समझते हो ना। चलिए, ऐसा होता है जब मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट इसके पास तक पहुंचता है, तो ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक ही न्यूक्लियाई बनता है जिसे हम बोलते हैं 2n। अरे बोलो यार, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ये जब मेल गैमेट इसके पास फर्टिलाइज करने के लिए पहुंचता है, तो क्या होता है एक्चुअली में, तो क्या होता है एक्चुअली में, ये जो पोलर न्यूक्लियाई के जो n है, ये मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं आपस में और बन जाते हैं 2n। सवाल आता है कि पोलर न्यूक्लियाई कब फ्यूज करते हैं, याद रखना जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में। ठीक है, चलो ये फ्यूज कर गए और एक ये जो मेल गैमेट है n वाला, ये है, इसके पास आके इसने फर्टिलाइज कर दिया और मिलके ये लोग बन गए 3n। अरे बोलो, 2n तो इसके ये थे, एक मेल गैमेट ये आया, सेकंड वाला मेल गैमेट ये आया, तो मिला के कितने हो गए, 3n। क्या हो गए, 3n। देखने में ऐसा लग रहा है कि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिले हैं। अरे बोलो यार, देखने में ऐसा लग रहा है कि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में आके मिले हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ट्रिपल फ्यूजन। सुनना मेरी बात, सेकंड मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है तो बनाता है PEC। PEC को क्या बोलते हैं, या मैं अगर ऐसे बोलूं, एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है दोस्त, क्या बनाता है दोस्त, समझो, ये जो सेकंड मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिले हैं, ये n और ये 2n है ना, तो ये जो बनाएगा, ये 3 न्यूक्लियस मिलके जो बनाते हैं, वो बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इधर समझो, एक जो फर्स्ट मेल गैमेट जब एक्स सेल के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, ऐसो को हम लोग कहते हैं दोस्त सिंगैमी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यहां लिख रहा हूं, सिंगैमी। सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो सिंगैमी का मतलब आपको समझ में आ गया, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगले में क्या मैं आपको पहले बताया, ऐसा लग रहा है कि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्त ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इस पूरे प्रोसेस में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, जैसे कि 2 बार फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी हुई है, एक हुई है सिंगैमी और एक बार हुई है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, इसलिए हम इसको दोस्त कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, जो सिंपल सी बात है, वो कुछ भी मुश्किल इसके अंदर खास कुछ था नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊं, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो धीरे धीरे ये सिनर्जिड्स हमारे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस था, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटा के बनाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के समझाता हूँ आपको। आपको इतनी बात समझ में आई ना, इतनी बात आपको समझ में आई ना, चलो मिटाता हूँ इसको हल्का सा। इसको मिटा के थोड़ा सा खूबसूरत थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं समझने की।
कोशिश करते हैं समझने की। इधर देखो, अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पे क्या है दोस्त, चलाज़र एंड है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होने वाला था, यहाँ पे सिनर्जिस होने वाले थे, वो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए और हमारा बना क्या, यहाँ पे एक जाइगोट बन गया बच्चों, जो कि क्या था, 2n था। यहाँ पे ऊपर एंटीपोडल सेल्स थे, वो डीजनरेट हो गए, मैंने आपको डीजनरेट होता हुआ दिखा दिया। यहाँ पे बीच में जो बना है बच्चों, वो बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है। अरे मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है। और यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट है। इतना तो समझ में आ रहा है सारी बातें। पहले जब यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हुआ करते थे और यहाँ पर आपका एंटीपोडल सेल्स हुआ करते थे और यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं उसको, सिनर्जिस और एक्स सेल हुआ करते थे, तब मैं इस बड़े वाले सेल को सेंट्रल सेल कहता था। लेकिन आज ये एक ऐसा सेल है जिसने एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस को रखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पीईसी। क्या मतलब, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये सेंट्रल सेल जो है हमारा, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। सवाल आता है दोस्त कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो सेंट्रल सेल क्या बन जाता है, तो सेंट्रल सेल जो होता है वो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। इसके अलावा जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बच्चों, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। और ये यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। अब एक्चुअली में आगे क्या होने वाला है समझो, जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बच्चों, ये आगे जाके क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। आगे जाके क्या बन जाएगा, ये एंडोस्पर्म बन जाएगा। बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है ये, बहुत ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिटिव होता है। और ये जो जाइगोट है बच्चों, ये जाइगोट आगे जाके ऑफ कोर्स ये बात है, डिवाइड करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट, अरे यार ये तो ह्यूमन में भी होता है, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मोरुला, ब्लास्टुला, ये सब पढ़ा आप लोगों ने, है ना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे भी जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। लेकिन वेट अ मिनट, जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनने की बारी आती है तो थोड़े टाइम जाइगोट, थोड़े टाइम क्या रहता है ना, थोड़े टाइम डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। जाइगोट में जब डिवीजन होती है तब वो एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट के बाद तुरंत एम्ब्रियो नहीं बनता, कुछ देर बाद एम्ब्रियो बनता है। ऐसा क्यों, सवाल है मेरा। और ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन का भी आंसर क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो सवाल ये है कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना ही है तो तुरंत क्यों नहीं बनता, कुछ टाइम लेके ऐसा क्यों होता है कि ये कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो बने। रीजन बता रहा हूं आपको, सुनो। एक्चुअली में एंडोस्पर्म जो होता है वो जाइगोट बनने के बाद बनता है, समझ रहे हो। एंडोस्पर्म जो होता है वो जाइगोट बनने के बाद बनता है। और एंडोस्पर्म जो होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। इसके अंदर काफ़ी सारा फूड मटेरियल होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो किसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों जाइगोट को। तो एक्चुअली में क्या होता है, जाइगोट कहता है यार मुझे आगे जाके डिवीजन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन मुझे किससे मिलेगा दोस्त, वो न्यूट्रिशन मिलेगा मुझे एंडोस्पर्म से। तो जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनता, ये जाइगोट आगे डिवाइड करके एम्ब्रियो नहीं बनता। समझ रहे मेरी बात। इसलिए जाइगोट कुछ टाइम के लिए वेट करता है, जैसे ही एंडोस्पर्म बनता है उसी टाइम पे ही ये भी जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है हमारा वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर काफी सारा क्या है, फूड मटेरियल है। तो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहां से लेगा, एंडोस्पर्म से लेगा। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ स्टेजेस सिखा देता हूं आप लोगों को, कुछ स्टेजेस सिखा रहा हूं जो जाइगोट से लेके काफी हद तक मैच्योर एम्ब्रियो तक कैसे बनता है। देखो बच्चों, मैं बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा, मैं आपको यहीं समझा दूंगा सारा। एनसीईआरटी खोल लो अपनी, एनसीईआरटी खोल लो अपनी, ठीक है। इधर देखो बच्चों, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर मैंने यहीं बना रखा है। चलो यार मैं बोर्ड पे पढ़ा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे कि हमने मेहनत करी तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो इधर देखो, होता क्या है, अब जाइगोट बन चुका है। अब क्या होता है, जाइगोट बन चुका है। अरे मिट जा भाई, कितनी मेहनत कराएगा मुझसे वो आजकल वो सही आ गए इलेक्ट्रॉनिक वाले, उन पे ऐसे टच करो पूरी स्क्रीन गायब। इधर मेहनत करते रहो बस। इधर देखो, ये है बच्चों जाइगोट, क्या बन चुका है यहाँ पे,
जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। जाइगोट क्या करता है? माइटोसिस करता है बच्चों। क्या करता है? माइटोसिस करता है ताकि एम्ब्रियो बने। जब एक सेल की माइटोसिस हुई तो एक से कितने सेल बन गए बच्चों? 2 सेल बन गए। फिर माइटोसिस हुई, फिर से माइटोसिस हुई, माइटोसिस करते करते 2 सेल से कितने हो गए? ये हो गए बच्चों 4 सेल। कितने सेल हो गए? 4। ये 4 सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 सेल्स आगे क्या करेंगे? और आगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? और आगे डिवाइड करेंगे। अब क्या होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। ये देखिए, एक सेल ये रहा, फिर इसकी ना गर्दन आ जाती है। एक क्या आ जाती है? गर्दन आ जाती है। और गर्दन के बाद एक नीचे गोल सा स्ट्रक्चर होता है। ये सारे एक्चुअली सेल्स ही जो डिवाइड कर रहे हैं, बस अरेंज अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। अरेंज क्या हो रहे हैं? अलग अलग तरीके से अरेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या हुआ ये देखो, जाइगोट था, जाइगोट ने माइटोसिस करी, 2 सेल हुआ, 2 का 4 हुआ। ऐसो को बोलते हैं हम लोग, इस पर एम्ब्रियो को बोलते हैं हम लोग बच्चों प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है ना, ये ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल जैसा दिख रहा है आपको, ग्लोब जैसा दिख रहा है, इसलिए इस एम्ब्रियो को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, है ना। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और ये जो होते हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं, गर्दन दिख रही है, गर्दन, इसे बोलते हैं नेक सेल, या इसका प्यारा सा नाम है एक और, सस्पेंसर सेल। नेक सेल या सस्पेंसर सेल। एक्चुअली में ये क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है धक्का देना। किसको धक्का देना? देखो, ये एम्ब्रियो बन रहा है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो बन रहा है, ये आपकी नेक सेल है या सस्पेंसर सेल है। इसके जस्ट नीचे ना होगा आपका एंडोस्पर्म। इसका जस्ट नीचे क्या होगा? एंडोस्पर्म होगा। तो ये नेक सेल या सस्पेंसर सेल इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो को धक्का मारती है, धक्का मारती है ताकि ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो ये कहाँ चला जाए? एंडोस्पर्म के अंदर चला जाए। अरे यार, नहीं समझ में आई मेरी बात। सीधी सी बात है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये है ना, ये नेक सेल है, सस्पेंसर सेल है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होगा? एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। तो ये नेक सेल या सस्पेंसर सेल क्या करता है? इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो को धक्का मारता है। वो धक्का क्यों मारा? ताकि ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ये पहुंच जाए कहाँ? इस एंडोस्पर्म तक, और ये उससे क्या ले सके बच्चों? न्यूट्रिशन ले सके। सब कुछ भगवान ने सोच समझ के बनाया, ठीक है। इसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर बन गया। ग्लोबुलर के बाद बच्चों क्या बनता है? क्या बनता है? इसका हार्ट बनेगा। क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। और हार्ट बनने के बाद, हार्ट ऐसे बनता है, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपका, देख रहे हो, हार्ट बन गया, है ना। तो ऐसे एम्ब्रियो जिसमें हार्ट शेप दिखता है, इसे हम बोलते हैं क्या? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। दिख रहा है आपको लिखा हुआ? बहुत बढ़िया, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। सिंपल सी बातें हैं बच्चों, ये बन गया आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। सवाल आते हैं यार, सवाल क्या आते हैं कि बताओ पहला क्या बना? प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और उसके बाद बनता है बच्चों मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में भी 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके से मैच्योर एम्ब्रियो बन सकते हैं। सर एनसीईआरटी तो एक ही तरीके का दिखा रखा है। इसका रीजन अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर ये मोनोकोट प्लांट है या मोनोकोट सीड है जो बनने आने वाली आगे, है ना, तो मोनोकोटिलेडन मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। अरे बोलो, मोनोकोटिलेडन मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। ये कब पढ़ेंगे? मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन अगले लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। या फिर बनेगा बच्चों, अगर डाइकोट है तो डाइकोटिलेडन मैच्योर एम्ब्रियो, डाइकोटिलेडन मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस पे 2 रास्ते हैं। अगर ये मोनोकोटिलेडन होगा तो मोनोकोटिलेडन मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, और डाइकोट होगा तो डाइकोटिलेडन मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। सर ऐसा क्या है? ये पूरी की पूरी यहां तक सीरीज सेम रहती है, ये पूरी की पूरी हार्ट शेप तक एम्ब्रियो की सीरीज सेम रहती है, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो। जब वो मैच्योर होने लगता है, यहां से फर्क पड़ता है। अगर मैच्योर होने के बाद मोनोकोट होता है तो ऐसा एम्ब्रियो बनेगा, और डाइकोट होता है तो ऐसा एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये स्टेजेस, तो ये स्टेजेस बिल्कुल इनकी सेम रहती है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आता। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? तो प्रो एम्ब्रियो के बाद मैच्योर ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो मिलता है। अब मैच्योर एम्ब्रियो आपका डाइकोट भी हो सकता है और मोनोकोट भी हो सकता है,
सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको नेक्स्ट सेल सस्पेंसर सेल का मैंने आपको काम समझा दिया है। तो जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो मैच्योर एम्ब्रियो बना के दिखाया है, ये जो मैच्योर एम्ब्रियो बना के दिखाया है, तो ये आपको दिख रहे होंगे, इसकी जो पूंछ है उसमें दो पूंछ दिख रही है, ये दिख रहा है, एक पूंछ ये रही और एक पूंछ ये रही। इन दो पूंछों को बच्चों दो कोटिलिडन कहते हैं, है ना। ये क्या है, टू कोटिलिडन है। इन्होंने यहाँ पे जो एम्ब्रियो दिखाया है, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन दिखाई है, वो एक किसकी दिखाई है बच्चों, वो दिखाई है इन लोगों ने, ये उल्टी पकड़ रखी है मैंने बुक, नहीं सीधी पकड़ रखी है, तुम लोगों को उल्टी दिख रही है क्या? नहीं सीधी है हाँ, तो ये जो दो आपके जो कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाई कॉटिलिडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है फिगर के अंदर, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकोट। डाइकोट के बारे में है, इन्होंने मोनोकोट के बारे में तो बताया ही नहीं है ना। तो मोनोकोट में, अगर मोनोकोट में भी होगा सब कुछ सेम, बस यहां से डेवलपमेंट अलग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, शायद क्या गारंटी आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई। अब इधर देखो, 2 मिनट का टाइम मुझे और दो, फिर मैं जा रहा हूं, ठीक है। चलो इधर देखो, अब ये सब हो गया अब ये सब हो गया, मोनोकोटिलिडन मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, डाइकोटिलिडन मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। डाइकोटिलिडन में मैंने आपको बता दिया 2 कोटिलिडन्स होंगे। क्या होंगे बच्चों, 2 कोटिलिडन्स होंगे। और मोनोकोट्स के अंदर कितने हो गया, 1 कोटिलिडन होगा। तो साहब एक कोटिलिडन कहां गया, एक कोटिलिडन कहां गया, ये मैं आपको पिछले अगले लेक्चर में बना के दिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बना के नहीं, एक्चुअली बुक में बना हुआ वहीं से दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब 2 कोटिलिडन्स होते हैं, उनमें से एक रिग्रेस कर जाता है, और रिग्रेस के बाद जो एक कोटिलिडन जो होता है वो बचता है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों, एपीब्लास्ट। हजारों बार सवाल पूछ रखा है कि जब 2 कोटिलिडन से एक कोटिलिडन होता है, उसमें जो दूसरा कोटिलिडन होता है वो कहां गया, या वो क्या बन गया, वो एक प्रोजेक्शन सी बन गई जिसे बोलते हैं एपीब्लास्ट, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।